और हम गौरव जी से कहते थे, इसीलिए जब वो विदा हुए अखबार से तो मैंने कहा आपकी विदाई का सर्वोत्तम क्षण है, क्योंकि आज आप गुलामी और दासता से मुक्त होकर के आजादी कर चुके। और एक बात और समय नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दूसरी पारी, अरे भाई दूसरी पारी ही तो पारी होती है। हमने तो दूसरी पारी 2006 से शुरू की, 2006 से फिरोज गांधी काल से रिटायर किए और दूसरी पारी खेलते हुए लगभग 18 साल हो रहे हैं। और आप जानते हैं अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं उनकी टीमें दूसरी पारी में ही जीतती हैं, तो दूसरी पारी कोई छोटी पारी नहीं होती है, आप में ओझ होना चाहिए। इसलिए दूसरी पारी को कम महत्वपूर्ण मत समझिए। इसलिए मैं ज्यादा ना कर करके ये कामना करता हूँ कि गौरव जी, जिनको कि आज अब तो दाढ़ी दे के संकोच होता है, जब आए तो मैं इनको अपने लड़के की तरह समझता था। अब वो फिर अब दाढ़ी वाड़ी पक गई, हालांकि हमसे उम्र में वो 20 साल कम अब भी हैं, दाढ़ी पकने के बावजूद 60 के हैं, 80 के हैं। तो गौरव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी दूसरी पारी, जो व्यक्ति इतना साहसी रहा है, जिसका रायबरेली के हर क्षेत्र में दखल है, और मैं चाहता हूं एक उनको काम भी सौंप रहा हूं। रायबरेली में बहुत कुछ हुआ है, ये धरती है जहां व्यर्थ में करोड़ों फूंका जाता है, लेकिन रायबरेली में कोई व्यक्ति नहीं हुआ, किसी ने नहीं सोचा कि रायबरेली के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य पर कई खंडों की एक पुस्तक प्रकाशित की जाए, जिससे कि आगे आने वाली प्रेरणा मिले। ये मैंने बहुतों से कहा, इसलिए गौरव अवस्थी जी को मैं एक काम सौंपे जाता हूं कि अगर हो सके तो दूसरी पारी में इस तरह से रायबरेली की हर खोज करिए आप। मैं बताऊं तमाम चीजें हैं जो रायबरेली के लोग नहीं जानते, समय नहीं बोलने का। क्या रायबरेली के लोग जानते हैं कि यहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन में एक व्यक्ति फांसी की सजा मिली? क्या रायबरेली के लोग जानते हैं कि यहाँ के किसानों ने कचहरी फूंकी थी? अभी भी रायबरेली का इतिहास, अभी भी रायबरेली की तमाम चीजें अनजानी पड़ी हुई हैं। मैं गौरव जी से निवेदन कहूंगा कि रायबरेली का जो कुछ इतिहास है, भूला बिसरा इतिहास, उसको समेट करके कई खंडों की एक पुस्तक बननी चाहिए। और अगर इतने लोग जुटे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गौरव जी के बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है, वरना इतने लोग, और लोग ही में इतने क्वालिटी के लोग, वो भीड़ नहीं है। ये कोई मंगाई है, हमको तो मालूम ही नहीं था। हमको तो 12 बजे मालूम हुआ कि आज गौरव जी का, तो हमने कहा हमको किसी ने खबर नहीं किया, तो क्योंकि हमारे पास तो स्मार्टफोन है नहीं और सारी खबर स्मार्टफोन से घूमती है, तो हमको मालूम हो गया। हमने कहा गौरव जी का कार्यक्रम नहीं छूटना चाहिए। इन बातों के साथ मैं गौरव जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये चाहता हूं कि दूसरी पारी में ऐसा काम कर जाएं जिससे रायबरेली की पीढ़ियां उनको याद रखें। धन्यवाद।